जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं की गणित में प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को हल कर लिया था। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को हल करेंगे। जहाँ तक संभव हो सकता है हल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है अपने को। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1, 2, 3 एलिमेंट हैं। इस सेट में एक रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। जो रिलेशन है इसके द्वारा प्रदत्त संबंध सममित है, किंतु न स्वतुल्य है न सममित है। यहाँ पर जो सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, इसका संबंध इसी में यहाँ पर दिया हुआ है और कह रहा है यह संबंध सममित है किंतु न स्वतुल्य है न संक्रामक है। ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, इसका नाम हम मान लेते हैं ए इक्वल टू दिया है 1, 2, 3। जो सेट दिया था उसको हमने ए मान लिया। और जो रिलेशन है आर सच दैट कैसा है, ए से ए में ही है, क्योंकि ये जो रिलेशन है स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, इन सभी संबंधों को हम एक ही सेट के ऊपर पढ़ते हैं। जैसे सेट ए है तब सेट ए से सेट ए में रिलेशन पढ़ते हैं, दो डिफरेंट सेट नहीं लेते हैं। इतना आपको पता होगा। अब सेट ए से सेट ए में जो रिलेशन है यहाँ दिया हुआ है, इसे भी लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 1, 2, 2, 1, यही दिया हुआ है। अब हमें बताना है क्या यह रिलेशन स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य संबंध यहाँ पर देख लेते हैं। स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध के लिए अपने को क्या चाहिए, यहाँ पर जो भी सेट दिया हुआ है इसमें प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है तब 1 का संबंध 1 के साथ होना चाहिए, यानी 1, 1 R के अंदर मिलना चाहिए। 2, 2 R के अंदर होना चाहिए। 3, 3 R के अंदर होना चाहिए। इनमें से एक भी पेयर यहाँ पर नहीं है, कोई भी क्रमित युग्म नहीं है। एक भी छूट जाए तो स्वतुल्य नहीं होगा, लेकिन इनमें से कोई भी एक नहीं है, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3 R के अंदर नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो संबंध है समुच्चय ए से समुच्चय ए में, वह स्वतुल्य नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं हम 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये सभी क्रमित युग्म आर के अंदर नहीं है, आर के अंदर नहीं है। यहाँ लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यह जो रिलेशन है यह स्वतुल्य नहीं है। अब सममित चेक कर लेते हैं। सममित संबंध क्वेश्चन में पहले से ही कहा है, यहाँ पर जो रिलेशन आर है यह संबंध सममित है किंतु स्वतुल्य संक्रामक नहीं है, यानी यह सममित होगा। सममित होने के लिए क्या हमें चाहिए, जैसे कोई भी क्रमित युग्म लीजिए। जैसे यहाँ पर 1, 2 दिया हुआ है तो तब इसका उल्टा हमें मिलना चाहिए 2, 1 मिल गया। दो ही क्रमित युग्म हैं, 1, 2 दिया है, इसका अपोजिट मिल रहा है 2, 1, यानी ये सममित है। यहाँ लिख देंगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, और 2, 1 बिलोंग्स टू आर है, यानी 1, 2 है, इसका अपोजिट
अब बदल देंगे तब भी मिल रहा है तो सही है, तो यहाँ लिख देंगे R सममित है। सममित संबंध R यहाँ पर सममित संबंध है, ठीक है। इसका उल्टा मिलना चाहिए, 1,2 है, अगर 2,1 नहीं होता तो सममित नहीं होता। 1,2 है, 2,1 मिल गया, इसलिए R यहाँ पर जो संबंध है R वह सममित है। अब संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक संक्रामक संबंध। संक्रामक के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए 1,2 है, 2 पर अंत हो गया। अब देखेंगे 2 से शुरू होने वाला कोई क्रमित युग्म है, यहाँ पर है 2,1। अब 2 और 2 को क्या करेंगे, हटाएंगे, बचेगा क्या, 1,1। 1,1 R के अंदर नहीं है, इसलिए R हमारा संक्रामक नहीं है। यहाँ लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू R, 1,2 R के अंदर है, और 2,1 भी बिलोंग्स टू R है, लेकिन क्या नहीं है, 1,1 नहीं है। 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1,2 2,1 से हमें 1,1 मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। इस कारण से R संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में जो कहा गया था उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन आ गया है। यहाँ पर जो R था वह सममित है, सममित यहाँ पर साबित हो गया है। सतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, वो भी बहुत ही आसान है। अब चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में एक रिलेशन दिया हुआ है x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। एक कॉलेज है, कॉलेज में पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में अनेकों पुस्तकें हैं। तो कॉलेज के पुस्तकालय में अनेकों पुस्तकें हैं। जब अनेकों पुस्तकें हैं तो उसका एक सेट बन जाएगा। अनेकों पुस्तकों के समूह को एक सेट मान लिए हैं, वह सेट क्या है, ए है। तो ए से ए में एक रिलेशन यहाँ पर परिभाषित किया गया है और कह रहा है कि यह रिलेशन तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध साबित करने के लिए अपने को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना होगा। अगर यह रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध हो जाता है तब हम कहेंगे यह रिलेशन तुल्यता संबंध है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है ए बराबर दिया है, मान लेते हैं कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसका संग्रह कर देंगे, क्या हो जाएगा, पुस्तकों का समुच्चय। उन पुस्तकों के समुच्चय में एक रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है R इक्वल टू x, y। x और y क्या है, मान ले 2 पुस्तकें हैं, तब x तथा y में पेजों की संख्या समान है। अगर हम यहाँ पर मान लें, यहाँ पर अगर माने हम x और y 2 अलग अलग प्रकार की पुस्तकें हैं, तब यहाँ पर लिखा गया है x तथा y में पेजों की संख्या समान है। अगर दोनों अलग अलग है तो पेजों की संख्या समान है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब हम इस रिलेशन को साबित करेंगे कि यह रिलेशन क्या है, स्वतुल्य है। स्वतुल्य होने के लिए हम क्या करेंगे, 2 सेम प्रकार की किताबें लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक NCERT की किताब है, अगर सेम यही किताब एक और ले लें, अगर इसे हम x मान लें और यही किताब एक और ले लें, वो भी x हो जाएगा, तब जितना इसमें पेज रहेगा उतना ही पेज उस किताब में रहेगा, नहीं रहेगा। तो यहाँ मान लेते हैं, अगर हम यहाँ x है, ठीक है,
y के प्लेस पर x रख दें, क्या बन जाएगा, x कामा x। तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, x तथा x में पेजों की संख्या समान है। तो इसका मतलब क्या है, दो समान प्रकार की पुस्तकों में पेजों की संख्या समान होता है। यहाँ पर लिखेंगे दो समान प्रकार की पुस्तकों में पेजों की संख्या समान होती है। अगर दो समान प्रकार की पुस्तकें हैं तो उसमें पेजों की संख्या समान है। जैसे एनसीईआरटी की एक किताब है, अब यही सेम किताब एक और ले लें तो जितना पेज इसमें रहेगा उतना ही पेज उसमें भी रहेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे मैथमेटिकल फॉर्म में x कामा x बिलोंग्स टू r और x हम कहाँ से लिए हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। पुस्तकालय में जो कॉलेज में जो पुस्तकालय है उस पुस्तकालय में अगर दो समान प्रकार की अगर हम पुस्तकें निकालते हैं तो उसमें पेजों की संख्या समान होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x कामा x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। समुच्चय A में से अगर कोई दो सेम प्रकार की किताबें लेते हैं तो उनमें पेजों की संख्या समान होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः R स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। यह रिलेशन क्या है, स्वतुल्य है। अब इसके बाद सममित देखते हैं हम सब। सममित संबंध के लिए हम मान लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग मानते हैं। हम मान लेते हैं, माना x कामा y बिलोंग्स टू r। यहाँ x और y दो अलग अलग प्रकार की पुस्तकें हैं तो उसको मान लिए x कामा y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, x कामा y का मतलब क्या है, यहाँ लिखा गया है x तथा y में पेजों की संख्या समान है। यहाँ लिखेंगे x तथा y में पेजों की संख्या समान है, जब x तथा y में पेजों की संख्या समान है, इसे आप रियली में ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए मेरे पास दो किताब है, ऐसे मान लें, एक ही किताब तो है मेरे पास। मान लीजिए यह x है और दूसरी किताब y है। x और y में पेजों की संख्या समान है। मान लीजिए यह x है और दूसरी किताब, यहाँ ऐसे समझिए ये पहली किताब हो गई और यह दूसरी किताब हो गई। यह x है और यह y है। अगर हम कहें x और y में पेजों की संख्या समान है, मान ली इसमें 100 पेज है, इसमें भी 100 पेज है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x और y में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। अगर हम इसका उल्टा कहें y तथा x में पेजों की संख्या समान है, तो बात तो वही है, यहाँ लिखते हैं y तथा x में पेजों की संख्या समान है, यहाँ समझिए जब x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो हम इसको लिख सकते हैं। जब y तथा x में पेजों की संख्या समान है तो लिखेंगे y कामा x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x
कामा वाई बिलोंग्स टू ए। यक्स और वाई पुस्तकों को हम कहाँ से लेंगे? समुच्चय ए से लेंगे। अगर समुच्चय ए से दो अलग अलग प्रकार की पुस्तकें लेते हैं, यक्स और वाई माना ले लिया, अगर यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है तो वाई और यक्स में भी पेजों की संख्या समान होगा। जैसे यहाँ पर लिखे हैं यक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, तब वाई और यक्स में भी उतने ही पेज होंगे, 100 ही पेज होंगे। एग्जाम्पल के लिए वहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे अतः आर सममित संबंध है। सममित संबंध, यहाँ पर आर सममित संबंध हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे? संक्रामक संबंध, कि हमारा यह दिया हुआ रिलेशन संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक भी चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक दो बार लिख दिया संबंध। तो संक्रामक संबंध हम लोग कैसे साबित करेंगे कि हमारा यह गिवन रिलेशन संक्रामक है? संक्रामक को साबित करने के लिए हमें 3 पुस्तकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, माना यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही आप लोग सिस्टमेटिक एकदम लिखेंगे। हम मान लेते हैं यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब यक्स और वाई पुस्तकें, यहाँ पर हम लोग मान लिए हैं यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर यक्स कामा वाई का मीनिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, इसे लिख देते हैं यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है। यक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। अब इतना इसके आगे देखिए। अब इसके बाद हम मान लेते हैं वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा? वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है। जब यक्स कामा वाई है, इसको लिख सकते हैं यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। जब यहाँ पर वाई कामा जेड है तो इसको लिख सकते हैं वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है। वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं यक्स तथा जेड में पेजों की संख्या समान होगी। अब इसको समझाते हैं, समान होंगी। देखिए, जब यक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, उसके बाद वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है, तब यक्स और जेड में भी पेजों की संख्या समान ही होगा। ऐसे आप समझ लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए कोई एक किताब है, उसमें 150 पेज है पहले में, और वाई में भी कितना है? 150 पेज है। तो यक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। और दूसरी बार क्या कहा कि वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है, यानी जितना वाई में है उतना जेड में भी होगा। तो जेड में कितना हो गया? 150 पेज हो गया, ठीक है। यक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, 150 150। दूसरी बार वाई कामा जेड, वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है, तो वाई और जेड में भी समान हो गया, 150 150। तो यहाँ से मिल जाएगा ना, यक्स और जेड में पेजों की संख्या समान है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। यही हमें चाहिए था। अगर ये मिल गया तो हमारा क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। तो आगे हम लिख देंगे यहाँ पे अतः आर संक्रामक
है, इतना लिख दीजिए आप। संक्रामक संक्रामक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या में साबित करना था? तुल्यता। तुल्यता आ गया है, इनडायरेक्टली अभी तुल्यता आ गया है। जब कोई भी संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तुल्यता बोलते हैं। यहाँ लिख देंगे, लिख देंगे अतः आर, नहीं इतना मत लिखिए, पहले लिखिए, पहले आप लोग लिख दीजिए इतना। नीचे आप लोग लिखेंगे उस लाइन के नीचे, आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। यहाँ लिख देंगे तुल्यता, इतना लिखेंगे सिस्टमेटिक आप लोग। आर यहाँ पर क्या हो गया? तुल्यता संबंध हो गया। अगर कोई भी रिलेशन तुल्य, सममित और संक्रामक है तो वह रिलेशन तुल्यता संबंध हो जाता है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है सिद्ध कीजिए, ये भी सिद्ध करने वाला ही क्वेश्चन है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर, समुच्चय ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट दिए हुए हैं। समुच्चय ए में आर इक्वल टू एक रिलेशन दिया हुआ है, ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड सम है, ऐसा दिया हुआ है। ये रिलेशन दिया हुआ है ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। यानी समुच्चय ए से समुच्चय ए में यहाँ रिलेशन दिया हुआ है और कह रहा है यह रिलेशन तुल्यता संबंध है। तो चलिए इसे हम लोग साबित करते हैं, यह तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध साबित करने के लिए अपने को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक साबित करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसे साबित करते हैं कि यह रिलेशन जो ए से ए में डिफाइंड है और समुच्चय ए दिया हुआ है, तो समुच्चय ए से समुच्चय ए में संबंध को यहाँ पर परिभाषित किया गया है और यह रिलेशन तुल्यता है। तो सबसे पहले स्वतुल्य साबित करते हैं। यहाँ देखिए, जब ए कामा बी है तो उसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, और ए माइनस बी का जो मॉड है वह सम है। लेकिन हम स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं? आपको पता है जो स्वतुल्य रिलेशन होता है उसमें सेट के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होते हैं, और स्वयं से संबंधित होंगे किस प्रकार? वह दिए गए संबंध के अनुसार, दिए गए संबंध में जो प्रतिबंध होता है उसके अनुसार स्वयं से संबंधित होंगे। तो जब हम यहाँ पर b के स्थान पर a बना देंगे तो a कामा a हो गया, यानी समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो गया। जब स्वयं से संबंधित हो गया तो यहाँ पर जो प्रतिबंध दिया हुआ है वहाँ पर भी b के प्लेस पर a रखेंगे, तो a माइनस a कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 क्या है? सम है। 0 क्या है? सम है। अभी तो एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। 0 क्या है? सम है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम समुच्चय ए में से कोई भी अवयव लें, 1 माइनस 1 का मॉड निकालेंगे, कितना आएगा? 0 आएगा, सम है। 2 माइनस 2 0 आएगा, 0 भी क्या है? सम है। यानी समुच्चय ए से समुच्चय ए में जो यहाँ पर संबंध है यह संबंध स्वतुल्य होगा, क्योंकि कोई भी अवयव लें उसको स्वयं में से माइनस करेंगे। इसके अनुसार ए के प्लेस पर 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, ए के प्लेस पर 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 0। तो 0 क्या है? सम है। 0 सम संख्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं माना ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा मान लिए हैं। ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी
ए बिलोंग्स टू ए स्मॉल ए कहाँ से लेंगे, समुच्चय ए से लेंगे। स्मॉल ए के प्लेस पर क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, ठीक है। तब ए कामा ए को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, बराबर 0। 0 क्या है, सम है, सम है। जब ऐसा है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने पर हमें क्या मिल गया, 0 आ गया। 0 क्या है, सम है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। आर यहाँ पर है स्वतुल्य संबंध है। इस प्रतिबंध के अनुसार अगर हम लोग करेंगे तो b के प्लेस पर 1 रखा तो a माइनस ए हो गया। तो a के प्लेस पर कोई भी वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, सम है। तो समुच्चय a से कोई भी अवयव यहाँ पर रखेंगे, हर कंडीशन में 0 आएगा, और 0 क्या है, सम है। इसलिए यह रिलेशन जो दिया गया है यह क्या है, स्वतुल्य है। अब इसके बाद हम लोग सममित देखते हैं, सममित संबंध। सममित संबंध हम मान लेते हैं, मान लेते हैं a कामा b बिलोंग्स टू r। a कामा b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है, मॉड a माइनस b का मॉड सम है। यहाँ लिख देते हैं a माइनस b का जो मॉड है वह क्या है, सम है, सम है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लें कुछ देर के लिए, ऐसे माइनस कॉमन कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, b माइनस ए। तो b माइनस ए भी क्या होगा, सम होगा। अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, सम है। जब मॉड a माइनस बी का मॉड सम है तब b माइनस ए का मॉड भी क्या होगा, सम होगा। अभी ये माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस बन जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ केवल बचेगा b माइनस ए का मॉड बचेगा। क्या बचेगा, b माइनस ए का मॉड बचेगा। यह मॉड क्या होगा, सम है। अभी इसको क्या समझिए, -1 समझिए। जब ये बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, केवल b माइनस ए ही बचेगा, बचेगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब a माइनस बी का मॉड सम है तो उसको हम a लिख सकते हैं। जब b माइनस ए का मॉड सम है तो क्या लिख सकते हैं, b कामा a तो हम इसको लिख सकते हैं b कामा a बिलोंग्स टू r, और यहाँ लिख देंगे फॉर एवरी a कामा b बिलोंग्स टू a और b हम लोग कहाँ से लेंगे, समुच्चय a से लेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम a के प्लेस पर क्या ले लें, a के प्लेस पर हम 1 ले लेते हैं और b के प्लेस पर 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम a माइनस बी का मॉड निकालते हैं। क्या करेंगे, a माइनस बी का मॉड, a के प्लेस पर 1 है तो 1, b के प्लेस पर 3 है तो -3 यहाँ रख दिए हैं। a के प्लेस पर 1, b के प्लेस पर 3 रख दिया। अब 1 में से -3 करेंगे, कितना आएगा, मॉड में -2, और ये बाहर आएगा तो कितना बन गया, प्लस का 2। प्लस का 2 क्या है, सम है। अगर हम इसको ऐसे पलट दें, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना आएगा, मॉड में 2, और मॉड में 2 का मान कितना आ गया, 2, यानी ये भी क्या है, सम है। अगर 1 माइनस 3 करने पर सम आ रहा है तो 3 माइनस 1 करने पर भी सम ही आएगा। यही यहाँ पर लिखा गया है, जब a माइनस बी का मॉड सम है तब b माइनस ए का भी मॉड जो क्या होगा, सम ही होगा, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा गया है, जब a माइनस बी का मॉड सम आ रहा है तब b माइनस ए का मॉड भी क्या होगा, सम ही होगा। और इसको हम लिख सकते हैं b कामा a बिलोंग्स टू r। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब यहाँ हम लिख देंगे अतः r सममित
सममित संबंध है, सममित संबंध है। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर लिखा है b माइनस ए का माड, तो हम इसको लिख सकते हैं b माइनस ए, बाहर आएगा क्या होगा, b माइनस ए ही रहेगा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसका यूज अभी बाहर अभी को संक्रामक में करने वाले हैं। अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए संक्रामक चेक करते हैं हम लोग। तीसरा वाला संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए हमें 3 एलिमेंट की आवश्यकता होगी। हम मान लेते हैं, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, इसका मतलब है ए माइनस बी का माड सम है। ए माइनस बी का माड क्या है, सम है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी सम है, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा, अभी समझ में आ जाएगा। अभी समीकरण 1 और 2 बनाएंगे, जोड़ेंगे तो माड को जोड़ने में दिक्कत होगी। जैसे माड ए है और माड और आगे माड है, उसको जोड़ नहीं पाएंगे जब तक इस तरह नहीं लिखेंगे। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर मान लेते हैं b कामा सी बिलोंग्स टू r। तो जब b कामा सी है, इसको क्या लिखेंगे, b माइनस सी का माड सम है, सम है। अब b माइनस सी बाहर आएगा, क्या बचेगा, ये b माइनस सी ही बचेगा ना, b माइनस सी सम है, सम है। अगर हमें इन दोनों समीकरणों से क्या मिल जाए, a माइनस सी मिल जाए। अगर समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल जाए, a माइनस सी, जब b माइनस सी है, इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी का माड सम है, ठीक है। जब यहाँ पर a माइनस बी सम है, तो इसका माड भी क्या होगा, सम ही होगा। तो हमें क्या लाना होगा, a माइनस सी लाना होगा। a माइनस सी अगर आ गया तो उससे हम लिख सकते हैं a माइनस सी का माड सम है, तो हमारा संक्रामक साबित हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 है a माइनस बी प्लस समीकरण b है b माइनस सी। जब यह सम है और यह सम है, तो इन दोनों का योग भी क्या होगा, सम ही होगा, सम है। अब देखिए a माइनस बी प्लस का b माइनस सी, b से कैंसिल हो गया, बचा क्या, a माइनस सी सम है। a माइनस सी क्या है, सम है। जब a माइनस सी सम है, तो इसका माड भी क्या होगा, सम ही होगा। माड ऑफ a माइनस सी सम है, सम है। जब माड ऑफ a माइनस सी सम है, इसको क्या लिख सकते हैं, a कामा सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू a। देखिए a कामा b बिलोंग्स टू r, b कामा c बिलोंग्स टू r से हमें क्या मिल गया, a कामा c बिलोंग्स टू r। इसलिए r संक्रामक संबंध, और यहाँ पर है हमारा संक्रामक संबंध है। जब यह संबंध स्वतुल्य सममित और संक्रामक साबित हो गया है, तो यह रिलेशन तुल्यता हो जाएगा। तुल्यता सिद्ध करने के लिए कहा गया था, तो यहाँ लिख देंगे अतः R तुल्यता संबंध है, इतना लिख देंगे, तुल्यता संबंध
है, इतना लिख देंगे तब भी ये आपका सही होगा। अगर आप लिख देते हैं यह रिलेशन, यह संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोग लिख देना, अपने अनुसार लिख देना, इतना लिखेंगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर लिख देते हैं यह रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी अच्छी तरह से समझ गए।